हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी करंट की क्लास में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। तो आज के प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में इल्हाम एलियेव किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। 5वीं बार इनका चुनाव किया गया है और किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति चुने गए हैं और अजरबैजान के राष्ट्रपति ये 5वीं बार चुने गए हैं। और ये अजरबैजान की राजधानी पूछा जाए तो बाकू है, लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अजरबैजान की जो राजधानी बाकू है। बाकू में विश्व शतरंज चैंपियन का आयोजन हुआ था और यहाँ पे आर प्रज्ञानंद जी जो हैं उन्होंने सिल्वर जीता था। आर प्रज्ञानंद जी सिल्वर, ठीक है, इन्होंने सिल्वर जीते थे। और मैग्नस कार्लमार्स, इनका नाम है मैग्नस कार्लमार्स और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। इन्होंने वहाँ गोल्ड जीते थे, ठीक है। इनको जो पुरस्कार मिला है वह गोल्ड मिला है। तो इल्हाम अलीव जो हैं अजरबैजान के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट लंदन टॉप प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो अब्दुल्लाही मायर जी को चुना गया है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है। तो यह मणिपुर से है। मणिपुर जो कुकी मैती संघर्ष भी मणिपुर से ही संबंधित है। हाल ही में फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। तो ललिता अंबिका जी को सम्मानित किया गया है। एक गगनयान की हेड है। कौन है ये, एक मिनट। तो ये गगनयान की हेड है, लिख लीजिए, गगनयान की हेड है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो इसका प्रारंभ तो नागालैंड में हुआ है। इसको फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल कहा जाता है, अर्थात त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। और ये इसका जो स्टार्टिंग, इसको जो मनाया जाता है, इसका प्रारंभ जो होता है वो नागालैंड में होता है। और ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक एक चलने वाला त्यौहार है। अर्थात प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा त्यौहार 10 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है। तो ये नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो 10 दिनों तक चलता है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में भी। जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। चलिए, हाल ही में 5वीं पीढ़ी के विमान कान का सफल परीक्षण किसने किया है। तो तुर्की ने किया है। और इसको किंग ऑफ द किंग कहा जाता है। 5वीं पीढ़ी का विमान है। ये हर मौसम में इसके में ये उड़ान भर सकता है, ठीक है। ये हर मौसम में काम करेगा। और इसको जो निर्माण करने वाली कंपनी है उसका नाम है तुषार फर्म। नाम लिख लीजिए उसका। इसका जो निर्माण करने वाली कंपनी है उसका नाम है तुषार फर्म। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बंगाल खाड़ी, ललन टॉप प्रश्न देखिए, हाल ही में बंगाल खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम किसने दिया है। तो उसका नाम जो दिया है वो म्यांमार के द्वारा दिया गया है। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा भी कहा जाता है, गोल्डन पैगोडा कंट्री कहा जाता है। और म्यांमार की जो राजधानी है वो नापीता है, नापीता। म्यांमार की राजधानी नापीता है। यहाँ की जो करेंसी, यहाँ की जो मुद्रा है वह मुद्रा यहाँ की क्यात है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ की मुद्रा क्यात है, राजधानी नापीता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अफसर कौन है? तो वह है प्रेरणा देवस्थली। हाल ही में 82वें भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो गांधीनगर में प्रारंभ हुई है। हाल ही में शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय देश कौन सा है? तो कोसोवो है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? तो रिज को किया है। फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 विजेता कौन है? तो एक मिनट देखिए, ये प्रश्न देखिए। हाँ देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हाँ, ये प्रश्न फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 की विजेता जो है ये है जर्मनी। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, जर्मनी। इसका आंसर जर्मनी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च की है? WHO के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। WHO, पहले समझिए GIDH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्लोबल इंस्टीट्यूट डेवलप हेल्थ, और इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी जो स्थापना होती है 7 अप्रैल 1943 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये हेडक्वार्टर जिनेवा में है। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसका जो उद्देश्य है, ये जो GIDH को लॉन्च किया गया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, अर्थात गुणवत्तामूलक स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। गुणवत्तामूलक स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? तो प्यारे मित्रों, गरबा को घोषित किया गया है। गरबा जो है गुजरात का फेमस नृत्य है। ठीक है, आइए, हाल ही में इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ हुई? तो वियना, ऑस्ट्रिया में हुई है। हाल ही में एशियाई वायु गुणवत्ता का एशिया EQ मिशन के तहत DC-8 विमान किसने लॉन्च किया? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? तो IIT मद्रास के द्वारा यह विकसित किया गया है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनियल बरेनबोइम जी को और अलई अब उलबाब आद जी को भी ये सम्मानित किया गया है। हाल ही में स्वदेशी एंड्रॉयड मार्केट प्लेस इंडेक्स ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो फ़ोन पे के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और यह जो है ये स्वदेशी एंड्रॉयड ऐप स्टोर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है प्यारे मित्रों। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।